नमस्कार, देख रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर की खबरें। इस टाइम में उपस्थित हूँ आवासीय इंटीग्रल स्कूल में, नवाब रोड, रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। यहाँ पे अपने यहाँ 2 ब्रांच चलता है और न्यूनतम फीस लिया जाता है ताकि गरीब मजदूर किसान के बच्चे यहाँ पढ़ लिख सके और अपना शिक्षा जगत में नाम कमा सके। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल है, उनसे सर से जानने की कोशिश करेंगे किस किस तरह की फैसिलिटी आवासीय इंटीग्रल स्कूल में मिलता है और आप लोग का क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इस उद्देश्य के जहाँ तक आपने भाई पूछा है तो उद्देश्य सबसे बड़ा मेरा ये है कि अपने इलाके के बच्चों को शिक्षित करना है, क्योंकि जो शिक्षित बच्चे होते हैं वही अच्छा माहौल बनाते हैं, वही हमारा भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अगर भविष्य को अच्छा करना है तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। सबसे पहली जरूरी ये है हमारे बच्चों के लिए। और दूसरी, मेरे स्कूल के लिए जो आप पूछे, मतलब जो भी फैसिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे फैसिलिटी तो बहुत सारी है। इसमें मैं कुछ फैसिलिटीज का नाम बताता हूँ। जो सबसे पहली फैसिलिटीज है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं तो यतीम है, या कुछ बच्चे के गार्जियन फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है कि पढ़ा सके, तो उनके लिए मेरे यहाँ ऑफर है। जो बच्चे यतीम है उनके लिए फुल्ली फ्री है, एडमिशन चार्ज भी नहीं लगता, ना ही उनका मतलब मंथली चार्ज लगता है, बिल्कुल फ्री है। और अगर उसका कंडीशन और खराब है तो हम लोग अपनी तरफ से ड्रेस भी देते हैं, किताब भी देते हैं। ये पूरी तरह से हमारे पैम्पलेट में भी है, पूरा हाईलाइट है, लोगों को मतलब बताया गया है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके पास बोल रहा हूँ, लोगों को पता भी है ये सारी चीजें। तो ये फैसिलिटीज है। और दूसरी बात पढ़ाई को लेके है कि मेरे पास जो टीचर्स हैं, तो जूनियर क्लास के लिए बेसिकली जो टीचर्स है ट्रेन टीचर्स हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ सके। और उस हिसाब से एक्सपीरियंस टीचर भी है, क्योंकि बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं तो उस पर गुस्साना मुनासिब नहीं। तो वैसे ही टीचर मैंने रखा है जो उनको उनकी तरह खेल कूद करके पढ़ा सके। ये सबसे बड़ी चीज है बच्चों के लिए। और दूसरा सिक्योरिटी के मामले में है कि मेरे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, चारों तरफ से पैक है। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे पे हर वक्त निगरानी रखा जा सके। पानी की फैसिलिटीज है, जैसे फिल्टर पानी आता है, बाथरूम 2 हैं, और टीचर्स में है, प्लेग्राउंड प्ले के लिए सामान वगैरह है, जैसे आप कुछ सामान देख सकते हैं रखा हुआ भी है। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे को जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज है मेरे पास। मैं खुद भी उन बच्चों से पर्सनली आधा घंटा 10 मिनट क्लास लेता हूँ। या जो टीचर हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनसे भी पर्सनली कहा गया है कि उस बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे जो मतलब थोड़ा सा कमजोर होता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, किसी का IQ कम होता है, ज्यादा होता है, तो उस लेवल के हिसाब से हम लोग करते हैं। और हॉस्टल की फैसिलिटीज, हॉस्टल में ये फैसिलिटीज है सबसे बड़ी चीज। जो हॉस्टल में बच्चे रहने आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है एज ए ह्यूमैनिटी, कि जो अपने लिए पसंद करो वही बच्चों के, दूसरे के बच्चों के लिए भी पसंद करो। तो मैं खुद अपने बच्चों के साथ हॉस्टल में बैठ के खाना खाता हूँ। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने में किसी तरह की कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि कोई खुद अच्छा खाना नहीं चाहेगा कि खुद मतलब खाना अच्छा ना खाए। जब खुद अच्छा खाएंगे तो बच्चों को भी अच्छा खिलाएंगे। उनकी सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम है, सिक्योरिटी गार्ड है, खेलने का भी इंतजाम है, शाम में ट्यूशन्स होते हैं, सुबह जल्दी उठाया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ उनको बाकी एजुकेशन, जैसे मतलब मैनर्स वगैरह हो गए, और मार्केटिंग का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका, और कंपटीशन के लिए भी तैयारी की जाती है। जो बच्चे कंपटीशन के लिए मतलब इच्छुक होते हैं कि हाँ हमें किसी चीज में कंपटीशन करना है, चाहे वो आपको एजुकेशन के फील्ड में हो, या फिर प्ले के फील्ड में हो, या फिर किसी और मतलब जनरल नॉलेज के फील्ड में हो, हम उन सब चीज पे भी, यानी मेंटली ग्रोथ पे भी ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे पूरी तरह, मेरे स्कूल के खास करके बच्चे पूरी तरह से हर मामले में अव्वल हो। ये मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूँ। AMU और जामिया से क्या तैयारी होता है? जी हाँ, AMU और जामिया की भी तैयारी। देखिए, मैं खुद जो हूँ AMU से पढ़ा हूँ। 9th इंटरेस्ट मैंने AMU में क्वालिफाई किया था, वहां से मैंने ग्रेजुएशन तक किया है। उसके बाद हैदराबाद गया, हैदराबाद से बीटेक वगैरह किया है। तो AMU की अच्छी पकड़ है, अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले का करम है कि अब तक बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब सक्सेस नहीं हुए। किस्मत की बात है, मेहनत सभी बच्चे करते हैं, मैं किसी बच्चे को बुरा नहीं कहता हूँ, किस्मत की बात। बच्चे सभी है, मेहनत करते हैं, और मेरे पास वैसी फैकल्टी है, मैं खुद हूँ कि एक्यूरेट जो होता है वहाँ उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। दोनों स्कूल में ये इस हिसाब से चलता है कि बच्चे को मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ कि बच्चे को किसी तरह के आगे चल के प्रॉब्लम हो। हर एड्रेस दो आपके पास ब्रांच कहाँ है? देखिए, स्कूल के एड्रेस जो है ये आपका रानीबाग ढाला, सिमरी बख्तियारपुर रानीबाग ढाला है, उससे जस्ट पश्चिम आप आएंगे तो होंडा शोरूम से पश्चिम एक गली गई है,
उसी गली में अमन फर्नीचर भी है, तो उसके जस्ट बगल में हमारा स्कूल है, बिल्डिंग है 3 मंजिला, उसी में है, बगल में प्लेग्राउंड भी है, ये यहाँ पे है। और एक आपका पहलाम स्कूल जो इस्लामिया हाई स्कूल है, सभी लोग जानते हैं, उसके जस्ट सामने। दोनों जगह, हाँ 2 ब्रांच है, दोनों जगह अच्छी फैसिलिटीज है माशाल्लाह, हर तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे हमारे साथ आवासीय इंटीग्रल स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका साफ साफ कहना है यहाँ स्कूल में बेहतर फैसिलिटी दिया जाता है ताकि बच्चे आगे जब लाइफ फ्यूचर में कहीं भी जाए तो अच्छी तरीके से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सके। एंट्रेंस एग्जाम, जामिया और एमयू की भी तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है, और भी कई तरह की तैयारी सिमुलतला, नवोदय वगैरह की करवा दिया जाता है। क्वालिफाइड है यहाँ पे सारे टीचर्स, बेहतर पढ़े लिखे हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस कर सके। मैनर्स का, डिसिप्लिन का भी तरीका सिखाया जाता है, किस तरीके से बड़ों से बात किया जा सके। फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी खराब होती है उस बच्चों के लिए बेहतर और अच्छी फैसिलिटीज है। कई तरह की फीस माफ की भी यहाँ पे प्रावधान है, और बच्चों की सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सीसीटीवी जो लगाई है, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड भी अलग से ध्यान देते हैं ताकि बच्चे इधर उधर ना जाए। आप लोग भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जरूर एक बार पूछताछ कर ले, और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे डिटेल में ताकि आप लोग और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जिला सहरसा से बख्तियारपुर से रंजन जसबा की रिपोर्ट।